लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वह दरअसल सेबर टूथ का ही साथी था और उस छोटे से द्वीप का सही स्थान सिर्फ ग्रैंड मैजिशियन रेमी ही जानता था, क्योंकि वह वहां से बचकर निकलने वाला इकलौता म्यूटेंट था। वक्त जाया किए बिना दोनों तुरंत अपनी हार्ले पर सवार होकर गुजरे हुए संसार की ओर निकल पड़े। वहीं पर उन्हें कार्ड मास्टर मिला, लेकिन जब वुल्वरिन ने उससे उस द्वीप का पता पूछा तो उसने उसे सेबर टूथ का साथी समझ लिया। नतीजतन उसने तुरंत रेड कार्ड खेला और एक ही बार में वुल्वरिन को दूर फेंक दिया। इसी दौरान बाहर छोटा फ्लाई भी सेबर टूथ के घातक हमले का शिकार हो चुका था। जैसे ही वुल्वरिन सड़क पर गिरा, उसने देखा कि सेबर टूथ छोटे फ्लाई के खून से खेल रहा था। अपनी पत्नी की मौत का ख्याल आते ही वुल्वरिन गुस्से से भड़क उठा और अपनी एडामेंटियम के पंजे निकाल लिए। वह एक उग्र जानवर की तरह झपट पड़ा और एक ही झटके में विक्टर को जमीन पर गिरा दिया। इस बार विक्टर की बुरी तरह बेइज्जती हो गई थी। वह उठकर दोबारा लड़ने ही वाला था कि वुल्वरिन ने उसके हाथ में अपने पंजे घुसा दिए और फिर तुरंत उसके दिल को भी छलनी कर दिया। ऐसा लग रहा था कि विक्टर की अब मौत तय है, लेकिन तभी अचानक येलो कार्ड पाई हुआंग आसमान से प्रकट हुआ और एक ही ताकतवर वार से दोनों को हवा में उड़ा दिया। इस मौके का फायदा उठाकर विक्टर भाग निकला। वुल्वरिन उसका पीछा करने ही वाला था कि पाई हुआंग ने फिर एक बार से उसे नीचे गिरा दिया। गुस्से से भरा वुल्वरिन तुरंत अपनी अंतरराष्ट्रीय धरोहर एडमांटियम क्लॉज बाहर निकालता है और एक बार में पाई हुआंग की लाठी तोड़ देता है। अपनी हार को समझते हुए पाई हुआंग सीढ़ी पर चढ़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वुल्वरिन उसे कहां छोड़ने वाला था। उसने अपने स्टील के पंजे से सीढ़ी को इस तरह काट डाला जैसे वह कोई टोफू हो।